rajasthanuchnyayalaya.com। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से। वैकेंसीज है 3 अहम पदों पर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन रखी गई है। आप किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आपको साथ में थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता, आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राष्ट्रीयता के अंदर भारत के अलावा नेपाल, भूटान के नागरिक भी ये फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। ये मिनिमम एज इसमें 18 ईयर रखी गई है और अधिकतम आप 40 साल के हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी वाले, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी वाले अन्य राज्य के आवेदक 500 रुपये फीस देकर ये फॉर्म भर सकते हैं तथा राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर वाले, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर वाले तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक ये फॉर्म 400 रुपये में भर सकते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक तथा दिव्यांगजनों के लिए इस फॉर्म की फीस 350 रुपये रखी गई है। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात करें तो सेक्शन ए फर्स्ट सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 300 मार्क्स, मतलब समझिए आप रिटन पेपर होगा 300 मार्क्स का, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट है बेसिकली, जो तीनों के तीनों 100 नंबर कैरी करती है। पार्ट ए के अंदर हिंदी है 100 नंबर, पार्ट बी के अंदर इंग्लिश ये भी 100 नंबर की, पार्ट सी के अंदर जनरल नॉलेज ये भी 100 नंबर की। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब कट ऑफ के अंदर आने के लिए आपको कम से कम, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 120 है और फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए 135 है। ड्यूरेशन 2 घंटे रखी गई है, मतलब टोटल 300 नंबर का पेपर होना है। 2 घंटे के लिए आपको टाइम लिमिट दी गई है और 3 सब्जेक्ट का इसके अंदर आपके देना है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल। ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए परीक्षा के आयोजन की विधि। Each part shall have 50 multiple choice question varying 2 marks for each question। समझे, हर पार्ट, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 है तो हर पार्ट के अंदर 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन से होकर के आपको आंसर देना है। हर सही आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। गुड न्यूज ये है कि इसके अंदर आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, OMR शीट के थ्रू होगा। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट सेल बी इज अंडर। सिलेबस की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी के अंदर आपको संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, विग्रह और समासिक पदों की रचना। नंबर 3 पे उपसर्ग, नंबर 4 पे प्रत्यय है, नंबर 5 पे पर्यायवाची शब्द है, नंबर 6 पे विपरीतार्थी शब्द है, नंबर 7 पे अनेकार्थक शब्द है, नंबर 8 पे शब्द युग्म या समश्रुत शब्द, नंबर 9 पे है शब्द शुद्धि, नंबर 10 पे है वाक्य शुद्धि, नंबर 11 पे है वाच्य, नंबर 12 पे है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और नंबर 13 पे है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये हिंदी का पूरा सिलेबस है। अब इसी तरह से इंग्लिश का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर टोटल 12 टॉपिक्स है इंग्लिश के अंदर भी। जैसे हिंदी के अंदर 13 टॉपिक्स थे, वैसे इंग्लिश के अंदर टोटल 12 टॉपिक्स है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, नंबर 2 पे है टेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, नंबर 3 पे है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नंबर 4 पे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नंबर 5 पे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड वाइस वर्सा, नंबर 6 पे यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स एंड प्रीपोजिशंस, नंबर 7 पे है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, नंबर 8 पे है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, नंबर 9 पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नंबर 10 पे है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नंबर 11 पे है कन्फ्यूजिबल वर्ड्स और नंबर 12 पे है एडिम्स एंड फ्रेजेस। तो ये 12 टॉपिक आपके होंगे। इन्हीं टॉपिक से सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाहर इससे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आना है।
पार्ट सी जो हमारा था जनरल नॉलेज वाला, उसके अंदर हमें बेसिकली 3 टॉपिक दिए गए, इन्हीं से हमसे क्वेश्चन करे जाएंगे। एक है करंट अफेयर जो कि हर एग्जाम में आता ही है, नंबर 2 पे है ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर 3 पे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान पार्ट सी, और तीनों का पेपर लगना था 2 घंटे का। अब इसके बाद में हमारा सेक्शन बी होगा, जिसके लिए हमें टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट यहाँ देख लेते हैं, टाइम नहीं दिया गया अभी हम। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा स्पीड टेस्ट, पेपर सेकंड होगा एफिशिएंसी टेस्ट। स्पीड टेस्ट के अंदर हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो उसमें होगा, 5 मिनट की ड्यूरेशन मिलेगी, मैक्सिमम मार्क्स 25 है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, और मिनिमम मार्क्स SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 20 है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 है। पेपर सेकंड होगा एफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए 10 मिनट ड्यूरेशन रखी गई है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 नंबर है। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो फॉर SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 20 है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 22.5 है। नाउ मेथड ऑफ आवेदन करने की सीमा की बात करें तो इस फॉर्म 22 अगस्त से शुरू हो चुका है और 22 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा 22 अगस्त से 23 सितंबर तक रखी गई है। यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे जब हम देखते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें जो हम आपको नहीं बता पाए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, लेकिन अगर और कुछ स्पेशल आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए उससे भी पूछ सकते हैं मुझसे बात करके। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हेलो शिक्षा में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मेरे प्रतियोगी साथियों इसी तरह के और जो भी नोटिफिकेशन पाने के लिए तथा जो नोटिफिकेशन को और डिटेल बनाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, कमेंट के जरिए, लाइक्स के जरिए और हम सब्सक्राइब के जरिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो ताकि उन्हें भी पता लगे।